तुम्हें एक बार भगवान बनने का मौका मिला है। अब तुम्हें एक पानी के टैंक में एक छोटा सा वर्षावन रेनफॉरेस्ट पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और 100 दिनों तक देखना है कि यह छोटा संसार कैसे विकसित होता है। देखते हैं अंत में ये कैसा बनता है। पौधा। पहला दिन, सृष्टि की शुरुआत। तुमने टैंक के नीचे गीली मिट्टी और सड़ी गली वनस्पतियां बिछाईं। फिर एक जानवर का कंकाल रखा ताकि यह प्राकृतिक मृत्यु और पोषण चक्र को दिखाए। मृत जीव अपने आसपास की वनस्पतियों के लिए खाद का काम करते हैं। मिट्टी में दबे बीज जल्दी जल्दी अंकुरित होने लगे। केवल 5 दिन में ये छोटा संसार हरा भरा हो गया। अब यहाँ जीवन के लिए एक आदर्श घर बन चुका था। भूमि के अंदर छिपे घोंघे बाहर निकल आए और पौधों को खाने लगे। 7वां दिन, विनाश की शुरुआत। 2 दिन बाद ही घास कम होने लगी। पर यह सिर्फ घोंघों की गलती नहीं थी। असल में दोषी थे केचुए, जो मिट्टी में सब कुछ चबा रहे थे। संतुलन बनाए रखने के लिए तुमने एक उच्च शिकारी सांप या रूह सर्प को छोड़ा। ये कीटनाशक का महारथी था। जब वह केचुओं को खा रहा था तभी मशरूम कवक भी उगने लगे। वे धरती के सबसे तेज बढ़ने वाले जीवों में से एक हैं। घोंघों ने तुरंत उन मशरूम पर धावा बोल दिया, लेकिन मशरूम के अंदर पहले से ही चींटियों का साम्राज्य बन रहा था। पहली पीढ़ी के अंडे फूट चुके थे। सिर्फ 10 दिन में हजारों चींटियां जन्म लेने वाली थीं। जड़ी बूटी। 21वां दिन, जीवन की चहल पहल। अब ये छोटा संसार जीवन से भर गया था। पौधों की तेजी से बढ़ोतरी ने नई प्रजातियों को जन्म दिया। पर जब संख्या बढ़ती है तो युद्ध भी शुरू होता है। अभी अभी अंडे देने वाली मछली या बेबी फिश बहुत चिंतित थी, क्योंकि झींगुर क्रिकेट उसके अंडे खा सकते थे। इतने सारे कीट इस दुनिया को चट कर सकते थे, क्योंकि उनके कोई शिकारी नहीं थे। इसलिए तुमने जंपिंग स्पाइडर, कूदने वाला मकड़ा, जोड़ा। जैसे ही वे आए उन्होंने शिकार शुरू कर दिया। क्रिकेट्स भले ही तेज और सतर्क हों, पर मकड़ियां उनसे कहीं ज्यादा चालाक और तेज थीं। एक ही झपटे में क्रिकेट बेहोश होकर उनका शिकार बन गया। उधर चींटियों की पहली सेना भी जन्म ले चुकी थी और जल्द ही अराजकता फैलने वाली थी। धान। 50वां दिन, जंगल का विस्तार। अब पूरा टैंक घास फूस से भर गया था। छोटे कीट इतने नहीं खा पा रहे थे, इसलिए तुमने कुछ हिरण जैसे शाकाहारी जीव मारल बारहसिंगा जोड़े। वे घास खाते हुए नए संसार की खोज में घूमने लगे। इस बीच मादा जंपिंग स्पाइडर गर्भवती थी और उसने जाले से बना घर तैयार किया, जहां वह अपने अंडों को सुरक्षित रख सके। मछली के अंडे भी फूट चुके थे। पारदर्शी छोटे छोटे बच्चे बाहर आकर पौधों को खाने लगे। 63वां दिन, वर्षा का आगमन। तुमने इस संसार में एक जोरदार बारिश की। बारिश के बाद जानवर पानी पीने बाहर निकले और फूलों ने भी खिलकर पूरी जगह को रंगीन बना दिया। हिबिस्कस। 80वां दिन, जीवन का चरम बिंदु। अब ये संसार सबसे सुंदर और समृद्ध अवस्था में था। हर ओर हरियाली थी, पर शिकारी भूखे थे, क्योंकि चींटियों की विशाल सेना ने सब पर कब्जा कर लिया था। इस स्थिति को बदलने के लिए तुमने एक नया शिकारी जोड़ा, बिच्छू स्कॉर्पियन। उसके तेज पंजे और जहरीले डंक से तो भगवान को भी संभल कर रहना पड़ा। बिच्छू अंदर छिपने की जगह खोजने लगे, पर एक गलती से जंपिंग स्पाइडर के क्षेत्र में जा घुसा। सौभाग्य से मकड़ी ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और वह बच निकला। रात का समय आते ही बिच्छू पूरी तरह सक्रिय हो गए और अंधेरे में वे सब कुछ देख सकते थे। पर चूंकि अब भोजन पर्याप्त था, इसलिए आपसी लड़ाई कम ही हुई। फायर। 90वां दिन, विपत्ति का आगमन। सूखा मौसम आया और सब कुछ सूख गया। इसी बीच बिजली गिरने से आग लग गई। कुछ ही घंटों में पूरा संसार जलकर राख बन गया, लेकिन राख के बीच फिर से नई हरियाली अंकुरित होने लगी। यह एक अनंत चक्र था। हर विनाश नई शुरुआत लेकर आता है। पृथ्वी। यही है सृष्टि का नियम। हर अंत एक नई जिंदगी की शुरुआत है।